बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली गुरु चरणारविंद की जय, मैया महारानी। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री संत महाब्रज देवी जी के चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय संत श्री लालन जी महाराज के चरणों में वंदन। श्याम सुंदर के लाडले किशोरी जी के दुलारे आप भक्तों को मेरा वंदन है। व्रजेंद्र नंदन नैना विराम घनश्याम, ब्रजवल्लभ लाल प्रभु गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी बाबा की, वह हमारी पूज्य माँ की असीम अनुकंपा से अष्ट सखा भगवदीय सत्संग का सत्र प्रारंभ हो रहा है। गत सत्संग में सूरदास जी महाराज के चरित्र का हमने श्रवण किया था। सूरदास जी बाबा लीला में श्री कृष्ण के सखा हैं, दिन में सखा हैं और रात्रि में सखी हैं। सूरदास जी बाबा ने बाल लीला के, किशोर लीला के, ओगंड लीला के पदों की रचना की। वो सूरदास जी बाबा पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। कृष्ण सखा के नाम से कृष्ण के सखा हैं। सूर ने बाल लीला इत्यादि कृष्ण नाम के सखा हैं। और सूरदास जी बाबा ने हमारे यहाँ प्राप्त ग्रंथों में सूरदास जी बाबा की सूर सागर नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। सूर सागर, उस सूर सागर का जो प्रारंभ है और उसमें सूरदास जी बाबा ने जो मंगलाचरण किया है, वो सूरदास जी बाबा का मंगलाचरण, उस मंगलाचरण में बड़ा सुंदर वर्णन है। चरण कमल बन्नो हरि राई, चरण कमल बन्नो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बन्नो हरि राई।
सुने मुख पुनि बोले बहिरो मुख पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई चरण कमल बन्नो सूर्य श्याम सूरदास प्रभु स्वामी करुणामय वार वार बंदो तेहि बान चरण कमल बंदो हरि राय। वो भगवत चरणारविंद जिसका आश्रय जीव को लेना चाहिए, वो प्रभु के चरणारविंद। वो प्रभु के चरणारविंद कैसे हैं? चरण कमल बंदो हरि राई। हरि राई यानी श्री किशोरी राधा रानी हरि के जो राई हैं, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे। जिसकी कृपा हो जाए तो जिसको चरण नहीं है वो भी पहाड़ों को लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे अंधे को सब कछु दर्शाए। जिसके आंख नहीं है उसको भी सब दर्शन हो जाता है। सुने मुख पुनि बोले। जो बहिरा है वह भी सुन लेगा जिसकी कृपा को प्राप्त करे। जो रंक यानी भिखारी है लेकिन उन प्रभु के चरणों का आश्रय लिया, सिर छत्र धरे। जैसे राजा के मस्तक पर छत्र होता है, वो रंक है, लेकिन जिनके चरणारविंद का आश्रय है तो राजा महाराजाओं के जैसे छत्र होते हैं, रंक के लिए भी छत्र हो जाते। सूरदास स्वामी करुणामय, वो करुणामय प्रभु बार बार वंदों तेहि पाई। उन चरणों को मैं बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा, सदा वो चरणों का ध्यान करना चाहिए। ध्येयं सदा परिभवग्न, भक्तों को जो चरण अभिष्ट देने वाले हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदो तीर्थास्पदम, तीर्थों को भी जो पावन करने वाले चरण हैं। तीर्थास्पदम शिव विरंचितम, ब्रह्मादिक और विरंची ब्रह्मादिक और शिव जी भी जिन चरणों का ध्यान करते हैं। भृत्यार्ति हम प्रणत बाल भवाब्धिपोतम, भृत्यों के जो आश्रय हैं, अवधि नाम समुद्र का है, तो संसार रूपी समुद्र में ये मानव रूप नौका भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, अवधि नाम संसार रूपी समुद्र का है और उसमें ये चरण जो हैं, ये शरीर जो है वो नौका के समान है, जिसको पार करने के लिए ठाकुर जी की वो दिव्य चरणारविंद, उन चरणों को मैं बार बार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सूरदास जी बाबा के चरित्र का इन्हीं पंक्तियों के साथ, अंधे को सब कछु दर्शाए। जिसके आंख नहीं है वो सूरदास जी बाबा, जिनके आंख भी नहीं थी, आपके हमारे आंख के
छिद्र दिखते हैं, गोलाई दिखती है, लेकिन वो जन्म लिए सूरदास जी बाबा एकदम उनके सपाट था बिल्कुल ही, जिनको दिखता नहीं था। वो सूरदास जी बाबा एक ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण परिष्करण ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। पिताजी ब्राह्मणाई करते थे और वो सूरदास जी बाबा के पिता जो यजमानों के घर से प्राप्त होता था, वो यजमानों के घर से द्रव्य प्राप्त होता था, उससे अपने परिवार को चलाया करते थे। लेकिन आप भक्तों के चरित्र जब भी दर्शन करने के लिए जाओगे, उन भक्तों के चरित्रों का दर्शन करोगे तो उन भक्तों के चरित्रों में कितना कष्ट है, कितना संघर्ष है, कितनी पीड़ा है। जब भगवत कोई साधक जब भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है तो ये संसार की कितनी पीड़ाएं उसके ऊपर आती, लेकिन वो भक्त को चरणों का आश्रय, वो भक्त का चरणों का आश्रय कितना दृढ़ होता है। ये भगवदियों के चरित्र आपको हमको सिखाते हैं कि भक्तों के चरणों का आश्रय देखिए। ये यही शिक्षा, ये भगवदियों के चरित्र यही शिक्षा देते हैं कि उनकी आसक्ति प्रभु के चरणों में कितनी दृढ़ है। सूरदास जी बाबा के चरित्र को देखते जाओगे तो कितनों कष्ट, कितनी पीड़ाएं, कितनी समस्याएं। ये आंधरो आंधरो शब्द कह करके घर वाले बोला करते थे, दिखता नहीं था सूरदास जी बाबा। और ये सूरदास जी बाबा के लिए एक बार की घटना घटित हुई कि सूरदास जी बाबा को अपने उनके पिता को किसी ने कुछ स्वर्ण की मुद्राएं दी, लेकर घर में आए। इतना खुश परिवार, खुश पिता खुश, माता खुश, जो भाई थे सब लोग इतने बड़े प्रसन्न, इतने खुश थे। आज घर में स्वर्ण आए। कई दिन से हमारे घर में वस्तुएं नहीं थी, सामग्री नहीं थी, कच्चा सामग्री नहीं थी, कैसे क्या करें। आज स्वर्ण घर में आया तो बड़े खुश हुए, बड़े आनंद से हुए, बड़ा घर पूरा प्रसन्न था आज कि स्वर्ण हमारे घर में आया है, धन आया है। तो इससे हम कई दिनों तक, कई महीनों तक भोजन सामग्री की व्यवस्था करेंगे। और वही बड़े प्रसन्नता से एक पोटरी में स्वर्ण की मुद्राओं को रख करके सो गए सब। और जब सुबह पिता उठे, जिस जगह पोटरी रखी थी ढूंढ रहे थे, वहां पोटरी मिली नहीं। इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, और पूरा घर परेशान, माँ परेशान, भाई लोग परेशान। बड़ी मुश्किल से तो ये स्वर्ण की मुद्रा मिली थी, किसी सेठ ने हमको प्रदान की थी और वो स्वर्ण की मुद्रा चली गई। ये क्यों हुआ? ये आंध्रो जब सु घर में जन्म लेकर के आए, हमारे घर को कुछ शुभ नहीं हुए, कितनी मुश्किल से ये स्वर्ण मिले तो। और पूरा घर सूरदास जी बाबा के ऊपर आक्षेप करता है कि ये आंध्रे के कारण जो घर में धन आयो तो वो भी चलोगे, ये आंध्रे के कारण जो घर में धन आयो तो वो भी चलोगे। और सूरदास जी बाबा अपनी माँ का हाथ पकड़ते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं तेरे को एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले माँ मैं बता दूं कि स्वर्ण कहाँ रखियो है? बोले बेटा बता ना तू हमको कि स्वर्ण कहाँ रखियो है आखिर? बोले माँ एक ही बात है कि मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा आपको। बोले हाँ तू बोल ना बेटा। पूरे परिवार ने कहा बता कि वास्तव में स्वर्ण कहाँ है। बोले मैं स्वर्ण बता दूं, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं स्वर्ण तो बता दूंगा आपको कि वो स्वर्ण कहाँ है, लेकिन अगर आपको स्वर्ण प्राप्त हो जाए वाके बाद मैं या घर से चलो जाऊंगा, मेरे को आप रोकियो मत। हाँ सबने कहीं सोना चाहिए रहे हो तो हाँ तू चलो जाइयो, एक बार बता दे कि वो स्वर्ण कहाँ रखे हो, के बाद तू चलो जाइयो, कोई चिंता ना है। सूरदास जी बाबा जिस घर में रहते थे, खपरेल का घर था। जब खपरेल का घर था, बोला देखो उस खपरेल के ऊपर जाओ आप, और वहीं स्वर्ण की पोटरी रखी है। भाई लोग चढ़ करके गए, स्वर्ण की पोटरी को उतार करके नीचे लाया। अब तो पूरा घर खुशी खुशी, आनंद आनंद हुआ, स्वर्ण की मुद्रा मिल गई। कई दिनों तक हमको भोजन की चिंता नहीं, घर में बहुत सुख सुविधाएं हमारे बढ़ जाएगी, बहुत आनंद आ जाएगा घर में। बस बड़े खुशी हुए, स्वर्ण मिल गयो। और जब स्वर्ण मिल गयो तो सूरदास जी बाबा चलवे लगे घर को छोड़ करके। और जब घर को छोड़ करके जावे लगे, आखिर वात्सल्य है
प्रेम है माँ को। माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू कहाँ जाएगो, तेरी दृष्टि भी नहीं है, तू कैसे रहेगो, कहाँ जाएगो, क्या खाएगो, कौन तेरे को संभालेगो। पिता ने भी रोके, बेटा तू मत जा, तू मत जा, तू मत जा, तू जाएगो तो ठीक नहीं है, तेरे को कौन संभालेगो। वही समय सूरदास जी बाबा ने कही, माँ अगर आपने आज मेरे को रोक लियो, अगर आपने आज मेरे को रोक लियो है, तो ये जो स्वर्ण मिलो है आपको, ये स्वर्ण पुनः चलो जाए। घर वाले ने कही कि जा, तेरे को जानो है तो तू निकल जा। और सूरदास जी बाबा अपना घर छोड़ करके निकल जाते हैं। जिनकी जिनकी चर्म दृष्टि नहीं है, लेकिन जिनकी ज्ञान दृष्टि खुली हुई है, चर्म दृष्टि नहीं है लेकिन ज्ञान दृष्टि जिनकी खुली हुई है। सूरदास जी बाबा जा रहे थे और निकल पड़े अपने घर से सूरदास जी बाबा। और जब सूरदास जी बाबा अपने घर से निकल पड़े, चल रहे थे, बहुत सुबह से शाम हो गई, और सुबह से शाम हो गई, एक खड्डा आया और उस खड्डे के अंदर सूरदास जी बाबा गिर जाते हैं। सब कुछ छोड़ करके निकल गए और सूरदास जी बाबा वह खड्डा के अंदर गिर जाएं। और जा समय खड्डा के अंदर गिर जाएं तो ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है ना, जो तू धावे एक पग तो मैं पग धाऊं 60। अगर कोई जीव एक कदम अपने लिए बढ़ के ठाकुर जी के लिए कोई एक कदम जीव बढ़ावे, तो वो ठाकुर जी कितने करुणा वरुणालय, दोनों भुजाएं पसार करके वह जीव के लिए 60 कदम दौड़ करके आए। और जहां सूरदास जी बाबा खड्डा में गिर गए, वो हमारे श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए। श्याम सुंदर और दौड़ते हुए आकर के जहाँ खड्डा में सूरदास जी बाबा गिरे थे, हाथ दियो सूरदास जी बाबा को। और जब हाथ पकड़े सूरदास जी महाराज ने, जब हाथ दियो, हाथ पकड़े सूरदास जी महाराज ने, और हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर ने एक झटका में सूरदास जी बाबा को वह खड्डा से बाहर निकाल लियो। और बाहर निकालते ही ठाकुर जी हाथ को झटका दे करके श्याम सुंदर तो भाग गए। लेकिन जहां सूरदास जी बाबा को वो हाथ को स्पर्श भयो, और वो हाथ को स्पर्श होते ही सूरदास जी बाबा समझ गए कि ये स्पर्श और कोई को नहीं हो सके, सामान्य व्यक्ति के हाथ को स्पर्श नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति के हाथ को स्पर्श नहीं है। और इतने बड़े खड्डा में जो मैं गिरे हूं, एक क्षण में जिनने मेरे को बाहर निकाल दियो, ये सामान्य व्यक्ति के हाथ को नहीं हो सके, और कोई मेरे को यह समय बचावे नहीं आ सकते। यह समय अगर कोई मेरे को यह खड्डा से निकालने के लिए आए है, वो मेरे श्याम सुंदर आए हैं, जिन्होंने मेरे को यह खड्डा से बाहर निकाल लिया। ढूंढने लगे, बावरे हो गए, खड़े हो गए, वहां भागे, वहां भागे, वहां भागे, हे श्याम करवे लगे। सूरदास जी बाबा ठाकुर जी को ढूंढवे लगे, लेकिन एक ही शब्द उनके मुंह से निकले, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल जानोगे, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओ सबल जानोगे। अरे श्याम सुंदर, हाथ छुड़ा करके जानो बड़ो सीधो है, हाथ छुड़ा के भागनो कोई बड़ी बात ना है, यहाँ में कोई पहलवानी ना है, कोई बल को प्रयोग ना है। हाथ छुड़ा करके जानो तो कोई बात ना है कि आप हाथ छुड़ा करके जाओगे, लेकिन ज्यादा आप मेरे हृदय से चले जाओगे तब मैं आपको मानूंगा। तो सूरदास जी बाबा वहां से पसार हो करके मथुरा में गौ घाट के ऊपर आकर के विराजते हैं। सूरदास जी बाबा बड़े सुंदर पदों का गान करते थे और सूर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सभी भक्त सूरदास जी बाबा के पद को सुनने के लिए आते थे और सूरदास जी बाबा के पद, सूरदास जी बाबा पद का गान करते थे। और उसी समय जब सूरदास जी महाराज गौ घाट पर विराजमान थे और उसी समय श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का वहां पदार्पण होता है। और जहां वल्लभाचार्य जी महाराज के दर्शन किए सूरदास जी बाबा ने, सूरदास जी बाबा ने जब दर्शन किए तो तुरंत शरण हो गए सूरदास जी महाराज।
और श्री महाप्रभु जी के सामने विराजते हैं। महाप्रभु जी तुरंत पहचान गए, आओ सूर विराजो। सूरदास जी बाबा को जानते नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी तो साक्षात थे, स्वयं सूरदास जी की वाणी को पहचान गए, सूरदास जी को पहचान गए, ये लीला का जीव है, बिछुड़ करके पृथ्वी पर आया है। और उस समय महाप्रभु जी सूरदास जी से कहते हैं, सूर कछु पद कछु लीला को गान करो, कछु पद सुनाओ, कछु कीर्तन सुनाओ। और उस समय सूरदास जी बाबा गान करते हैं और सूरदास जी बाबा कहते हो पतितन को टीको मैं तो पतित हूं, मैं तो अधम हूं। और जब ये पतित पतित करके शब्द को गान कियो, वह समय सूरदास जी बाबा को महाप्रभु जी कहे, सूरदास जी कछु लीला को गान करो। महाराज लीला तो स्फुरित नहीं होवे, लीला स्फुरित नहीं हुए। और वही समय सूरदास जी को कही महाप्रभु जी ने, सूर होए के काए गिड़गिड़ात हो, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये गान क्यों, कुछ लीला को गान करो। बोले महाराज वो लीला को गान आप जब कृपा करोगे तभी तो वो लीला को गान स्फुरेगा। मथुरा से गोकुल आते हैं, और जब गोकुल आते हैं और गोकुल आकर के महाप्रभु जी स्वयं स्नान इत्यादि करके नवनीत प्रिया जी की सेवा में पधारते हैं और सूरदास जी से कहते हैं, सूरदास जाओ और जाकर के स्नान करके आओ। और सूरदास जी बाबा स्नान करके आते हैं, और स्नान करके जिस समय सूरदास जी बाबा नवनीत प्रिया जी लालन के सन्मुख आते हैं, और लालन के सन्मुख जिस समय श्रीनाथ जी बाबा सूरदास जी बाबा लालन के सब समेत आते हैं, और ब्रह्म संबंध महाप्रभु जी ने संबंध स्थापित कराया सूरदास जी का और लालन का। और जिस समय लालन का और सूरदास जी बाबा का संबंध स्थापित हुआ, और जब संबंध स्थापित हुआ समर्पण हुआ, और समर्पण होते सूरदास जी बाबा को महाप्रभु जी कहते, सूरदास अब कछु लीला को गान करो। और उस समय महाप्रभु जी दशम स्कंद की कारिका सूरदास जी महाराज को सुनाते हैं। चतुर्विश्य 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 त्रिविष्टदाम सर्वे विराजते यो सौ पंचदार दशम स्कंद की अनुक्रमणिका स्वयं महाप्रभु जी ने सबसे पहले सूरदास जी बाबा को सुनाई, और सूरदास जी बाबा को जब दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई गई, पूरी ब्रज लीला, पूरी बाल लीला आज सूरदास जी बाबा के दृष्टि के सामने प्रकट हो गई। क्या प्रकट हुई? नंद महोत्सव का सुंदर सा नंदालय है, नंद बाबा विराजमान है, यशोदा मैया विराजमान है, बड़ा सुंदर सा स्वर्ण का पद पलना पलना सुंदर सजा है, वहां में नीलमणि से बाल कृष्ण लाल हुआ पलना में विराजमान है। और सूरदास जी बाबा वह नंद ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी तब आनंद सब लोग, गोकुल गणित गुनी, ब्रज महर भयो के पूत, जब यह बात सुनी। ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी, आनंद सब लोग, गोकुल गणित गुनी। ब्रज भयो महर के पूत, महर्षि नंद बाबा के यहाँ पर। और जो श्रीमद् भागवत में 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का जो वर्णन है, लीला स्फुरणाएं होने लगी, साक्षात लीला सामने मानो सूरदास जी बाबा के प्रकट हो गई। जब लीला प्रकट हो गई सूरदास जी बाबा के और लीला का दर्शन होने लगा, वो नंद महोत्सव की सभी लीलाएं सूरदास जी बाबा के सामने प्रकट हो गई। बहुत जो जो श्लोकों में वर्णन दिया है, सुनधाई ब्रज की नार सहज श्रृंगार किए, सुनधाई ब्रज की नार सहज श्रृंगार किए, मुखमांडो रोरी रंग सिंदूर मांग
सुखदेव जी बाबा ने पदों में वर्णन किया है कि कैसे गोपियां दौड़ करके नंदालय में गई है, उनके क्या क्या आभरण हैं, क्या क्या श्रृंगार हैं, कैसे ब्रज गोपिकाएं बधाई का सामान लेकर के गई, वही पदों में यहाँ सूरदास जी बाबा ने, समय कम है लेकिन जो ही भाव, पूरा पद बड़ा विस्तार, बड़ा लंबा पद है, बहुत वर्णन किया महाप्रभु जी ने। सूरदास जी के माथे हाथ रख दिया, सूरदास बस बहुत भयो, अब यासु ज्यादा आगे मत करो, आगे कलयुग है, बस इतनी ही लीला को गान करो। और सूरदास जी बाबा को उस लीला का गान हुआ। वही सूरदास जी बाबा लालन की नवनीत प्रिया जी की सेवा में रहे और खूब नवनीत प्रिया जी को बाल भाव के नित्य नूतन, नित्य नए नए पदों की सेवा करते रहे। नवनीत प्रिया जी की लालन शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नवनीत प्रिया जी के पदों का गान कर रहे थे। और महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गोकुल से श्रीनाथ जी द्वार पधारते हैं। और जिस समय गोकुल से श्रीनाथ जी द्वार पधारे, और जब गोकुल से श्रीनाथ जी द्वार पधारे तो उसी समय सूरदास जी बाबा को महाप्रभु जी आज्ञा दे गए, सूरदास जी आप गोकुल में रह करके नवनीत प्रिया जी की सेवा करो और नवनीत प्रिया जी को लाड़ लड़ाओ, अपने पदन से नवनीत प्रिया जी को रिझाओ। और जिस समय नवनीत प्रिया जी को रिझावे की कही, आप यही पद को गान करो। और वही समय एक प्रसंग आए, वो प्रसंग ये है कि गुसाई जी के 8 लाल जी हैं और उनमें गोकुलनाथ जी ने, और गोकुलनाथ जी ने कही कि ये सूरदास बाबा जो हैं, वो सूरदास जी बाबा कितने सुंदर सुंदर पदों की रचना करें और कितने कितने अलग अलग पदों की रचना करें सूरदास जी, और नित्य नए पदों को गान करके हमारे श्याम सुंदर को रिझावें। लेकिन एक बार सूरदास जी बाबा की परीक्षा जरूर करनी चाहिए। गोसाई जी के बड़े लाल जी गिरधर जी से विनती करी कि क्यों ना हम लोग सूरदास जी की हम लोग परीक्षा करें कि सूरदास जी बाबा जो गान कर रहे हैं, बालकृष्ण जी ने, गोविंद राय जी ने गिरधर जी से कही कि क्यों ना हम सूरदास की परीक्षा करें कि सूरदास जी जो गान करे, हम जैसे वस्त्र धारण कराएं, जैसे श्रृंगार धारण कराएं, जैसी वेणी जी धराएं, जैसे हम ठाकुर जी को बंशी धराएं, ऐसे के ऐसे पदों की रचना करें। शायद कोई ना कोई सो बाहर सुन करके आते होंगे कि ये आज ठाकुर जी को ये धरायो है, आज ठाकुर जी को ये धरायो है, आज ठाकुर जी को ये धरायो। परीक्षा करनी चाहिए। गिरधर जी ने मना करी, देखो भगवदियों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको परीक्षा करनी है। अन्य बालकन ने कही हमको परीक्षा करनी है, चलो कोई बात ना है, परीक्षा करनी है तो परीक्षा करें। आज का कियो सूरदास जी बाबा को बुलायो और सूरदास जी बाबा को बुला करके सूरदास जी बाबा को श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी के सन्मुख विराजमान करायो और बाहर से टेरा लगा दियो, मंदिर बंद कर दियो और अंदर से भी टेरा लगायो और सभी बालकन ने मिल करके आज लालन को ऐसो अद्भुत श्रृंगार धरायो जैसो आज सो पहले कभी श्रृंगार धरायो नहीं गयो। लालन को ऐसो अद्भुत सुंदर सो श्रृंगार धरायो और उष्ण काल की गर्मी के दिन थे और श्रृंगार धरावे के बाद में आज गुसाई बालकन ने आज पर्दा को खोलो और पर्दा को खोल करके सूरदास जी बाबा को कही, सूरदास जी बाबा दर्शन करो आप और दर्शन करके पद को गान करो। और जहां सूरदास जी बाबा ने दृष्टि उठा करके देखो, आज का देखो सूरदास जी बाबा ने अद्भुत लीला सूरदास जी बाबा ने दर्शन करी। ऐसे दर्शन कभी सूरदास जी बाबा ने ना करे, इतने सुंदर सूरदास जी बाबा ने दर्शन करे और दर्शन करते खिलखिला करके सूरदास जी बाबा हंस पड़े और हंस करके कहने लगे, उनने पद को गान कियो, हरि देखे आज हम नंगम नंगा।
हरि देखे आज हम नंगम नंगा, जलश्रुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लज्जित रति कोटि अनंगा, केलिकत दधिसुत मुख लेपत, करी शूर हसत ब्रज युवतिन संगा। देखिए आज हरि हम नंगम नंगा। आज से पहले ऐसे कभी भी हमने दर्शन नहीं करे, इतने खिलखिला के हंस गए, आनंद आनंद आ गया। आज तक मैंने बाल कृष्ण लाल के, नवनीत प्रिया जी के लालन के ऐसे दर्शन नहीं करे। क्यों? क्योंकि आज गुसाई बालकन ने ठाकुर जी को आवरण धराए थे मोती के, लेकिन ठाकुर जी को वस्त्र नहीं धराए थे। और ठाकुर जी आज नंगम नंगा दर्शन दे रहे थे सूरदास जी बाबा के। या लीला को दर्शन की और या लीला को दर्शन की, इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंद में भर गए सूरदास जी बाबा। और स्वयं गिरधर जी ने कही, मैंने कही ना भगवदियों की परीक्षा मत करो, इनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होए, और जो ठाकुर जी के दर्शन होए वही ये पद में रचना करे, क्योंकि इनको अंतर्दृष्टि जो है उनकी खुली है। जो जो ठाकुर जी के लीला के दर्शन किए हैं उन्हीं के द्वारा इन्होंने पद की रचना करी है, वो सूरदास जी बाबा। क्यों? क्योंकि हमारी पूज्य माँ कहे, सूर की वाणी नहीं है, वो उनके श्रीनाथ जी बाबा की वाणी है। मीरा की वाणी नहीं, वो उनकी गिरधर गोपाल की वाणी है। स्वयं नरसी की वाणी नहीं है, वो उनके सावरिया की वाणी है। तुलसी की वाणी नहीं, वो उनके राघवेंद्र सरकार की वाणी है। क्योंकि इन भक्तों ने जो देखा है, जो दर्शन किया है, ये किसी की कल्पना नहीं है। उन्होंने जो दर्शन किया है वही पदों में वर्णन किया है। वो सूरदास जी बाबा जिनको दृष्टि भी नहीं थी, लेकिन उन सूरदास जी बाबा ने साक्षात दर्शन किया, और वही साक्षात दर्शन पदों में वर्णन किया, दर्शन करके पदों में वर्णन किया। उनके सूर सागर नामक ग्रंथ है, और वो सूर सागर पर आज भी वो यूनिवर्सिटी जो डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करती है, वो सूरदास जी बाबा कौन सी स्कूल में पढ़ने गए थे, कौन सी कॉलेज में गए थे डिग्रियां लेने के लिए, लेकिन आज वो यूनिवर्सिटी भी डॉक्टरेट की, जो सूरदास जी बाबा के पदों की रिसर्च करते हैं उनके ऊपर डॉक्टर की उपाधि देते हैं उनको। वो सूरदास जी बाबा का चरित्र, वो सूरदास जी बाबा, कितनी कृपा है उनके ऊपर ठाकुर की, कितनी अनन्यता है, कितनी दृढ़ता है उनकी। वही सूरदास जी बाबा अपने कुटिया के ऊपर विराजमान थे। कोई नहीं था सूरदास जी बाबा के पास, एक बालक रहता था, जिस बालक का नाम गोपाल था। वो देख रेख करता था सूरदास जी बाबा की, और सूरदास जी बाबा बैठे थे और भोजन का समय, आज उस गोपाल ने सूरदास जी बाबा की सुंदर पातल सजा दी, और जब पातल सजा दी सूरदास जी बाबा प्रसाद लेने के लिए बैठे, आज वो गोपाल लड़का जल का लोटा रखना भूल गया। जब जल का लोटा रखना भूल गया, सूरदास जी बाबा ने एक कोर लिया, और एक बड़ा कोर उनके मुख में आ गया, और वो गले में अटक गया, कंठ में अटक गया। सूरदास जी बाबा के प्राण छटपटाने लगे, श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, और सूरदास जी बाबा हाथ से टटोल करके उस जगह को ढूंढ रहे थे कि जल का लोटा कहाँ रख गया, जल का लोटा कहाँ रख गया। कंठ में, प्राण कंठ में आने लगे, इतना बड़ा कोर था, गले में फंस गया, हाथ से टटोल रहे हैं सूरदास जी बाबा, जल का लोटा कहाँ है। लेकिन भक्त प्रभु है ना, भक्त की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। भक्त कष्ट में आ जाए तो प्रभु कैसे सुखी रह सकते हैं। हमारे श्रीनाथ जी बाबा दौड़ पड़े और जल का लोटा ला करके वहां पर रखा, और जल का लोटा रखा सूरदास जी बाबा के हाथ के पास में। सूरदास जी बाबा ने वो जल का लोटा लिया और पान किया, और पान कर करके जो कंठ में बड़ा कोर फंस गया था वो निकल गया। सूरदास जी बाबा को आनंद मिला। बाहर खेल रहा वो गोपाल नाम का बालक, और गोपाल नाम का बालक दौड़ करके आया
और दौड़ के आकर के जल का लोटा लाया और जल का लोटा पास में सूरदास जी बाबा को दे करके कहने लगा, अरे बाबा मैं आज जल को लोटा रखना भूल गए हो। बोले तू भूल गए हो तो ये लोटा रखियो, ये कौन को लोटा है? बोले बाबा मैंने ये लोटा नाय रखियो। वही समय सूरदास जी बाबा को ध्यान में आयो कि ये लोटा जब गोपाल लोटा रख करके नहीं गए, मेरे प्राण चटपटा रहे थे, वह समय लोटा कौन रख सके? बोले वह समय और कोई जल को लोटा नहीं रखेगो। ये हो ना हो श्रीनाथ जी बाबा ही मेरे लिए जल को लोटा लेकर के आए थे, उनकी कितनी कृपा है। लेकिन सूरदास जी बाबा तत्सुख को विचार करे, आज मेरे कारण, मेरे या जीव के कारण मेरे श्याम सुंदर को कष्ट हुए, उनको तकलीफ हुई, उनको मंदिर से दौड़ करके मेरे लिए आना। इन भक्तों के जीवन में तत्सुख का ही तो विचार, मेरे कारण आज मेरे श्याम सुंदर श्रीनाथ जी बाबा को कष्ट भयो। ये प्रसंग सिखाते हैं अपने लिए कभी ठाकुर जी को आप हम श्रम न दे, श्रम न दे उनको। मेरे तत्सुख का विचार, मेरे कारण मेरे ठाकुर जी को कष्ट भयो। ये सूरदास जी बाबा के ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र है। सूरदास जी बाबा को श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा दी, अरे सूरदास अब आपकी बहुत लीला हो गई, अब आप हमारे निकुंज में पधारो, अब आपकी निकुंज में जरूरत है। श्रीनाथ जी बाबा को हाथ जोड़ करके सूरदास जी बाबा कहे कि प्रभु मेरी एक प्रतिज्ञा थी, मैंने एक संकल्प लियो, मैंने एक मनोरथ करो कि मैं 1.25 लाख पद की रचना करूंगा। तो सूरदास जी बाबा ने कही कि बाबा मेरे तो अभी तक 1 लाख ही पद की रचना भई है, अभी 25,000 पद मेरे बाकी हैं। बोले आप चिंता मत करो, आपके कीर्तन को चौपड़ा खोलो और वहां में दर्शन करो, वह कीर्तन के चौपड़ा में आपको 25,000 पद जो मिलेंगे वो सूर श्याम के नाम के, आपके वो 25,000 पद के को मैंने रचना कर दी है। और वो भक्त पे कृपा करने वाले प्रभु 25,000 पद आज भी जो सूरदास के नाम से जो पद मिलते हैं वो सूरदास जी के हैं, लेकिन जहां सूर श्याम के नाम के जो पद मिलते हैं वो स्वयं हमारे श्रीनाथ जी बाबा ने पद की रचना की है। अनंत बहुत प्रसंग हैं, समय अभाव से संक्षेपतः आपने हमने सूरदास जी बाबा के प्रसंग का दर्शन किया। वो सूरदास जी बाबा नित्य श्रीनाथ जी बाबा के अलग अलग पदों की, बाल भाव के पद, पौगंड लीला के पद, श्रीमद् भागवत के ऊपर पूरे 12 स्कंद का लीला का पद, गैया चरावन के पद, कलेवा करावन के पद, शयन के पद, अनोसर के पद, हर लीलाओं के पद सूरदास जी बाबा ने गान किए हैं। आज सूरदास जी बाबा की देह थकी और श्रीनाथ जी बाबा की सेवा करके सूरदास जी बाबा आज पारासोली में आए। आज सबने सूरदास जी बाबा का दर्शन किया कि सूरदास जी बाबा का थोड़ा मुख म्लान हुआ है, शरीर में कुछ थकान दिख रही है, शरीर ढीला हो गया है सूरदास जी बाबा का। और सूरदास जी बाबा का जब शरीर ढीला हो गया, सेवा करके सूरदास जी बाबा गिरिराज पर्वत से नीचे उतर जाते हैं। और जब गिरिराज पर्वत से नीचे उतर गए और पारासोली में आकर के सूरदास जी बाबा विराजमान होते हैं, गोसाई जी महाराज पूछते हैं कि आज सूरदास कहाँ हैं? बोले महाराज कछु उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहे हो। तो वही समय गोसाई जी महाराज सभी भक्तों को आज्ञा देते हैं, ये सूरदास जी बाबा जो हैं वो पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, जाओ सूरदास जी बाबा जहां विराज रहे आप लोग सब लोग भी वहीं पर जाओ। सब भक्तों को आज्ञा दी। पारासोली में सूरदास जी बाबा विराजमान थे, सभी भक्त पारासोली में आते हैं। मैं भी आऊंगा, गोसाई जी महाराज ने कही, राजभोग के अनोसर करा करके मैं भी आऊंगा। सूरदास जी बाबा पारासोली में विराजमान है। गोसाई जी महाराज भी राजभोग भोग धरा करके, भोग सरा करके, ठाकुर जी की आरती करके, अनोसर करा करके गोसाई जी महाराज भी स्वयं पारासोली में आते हैं। और सूरदास जी बाबा आंख बंद है, शरीर थकित हुआ है, गोसाई जी महाराज स्वयं सामने खड़े हैं और अष्ट सखा स्वयं सामने खड़े हैं, कुम्मन दास खड़े हैं, आज दामोदर दास स्वयं खड़े हैं, सभी भक्त वहां पर खड़े हुए हैं। और उसी समय सूरदास जी बाबा से चतुर्भुज दास जी ने पूछा है कि प्रभु
आपकी अभी चित्त वृत्ति कहाँ है? गोसाई जी ने पूछा आपकी अभी चित्त वृत्ति कहाँ है? और उस समय सूरदास जी बाबा कहते हैं, बलि बलि हो कुंवरी राधिका, नंद सुवन जा सोरति मानी, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे रह छानी। खंजन नैन रूप रसमाते, अतिशो चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। प्रिया लाल के युगल भाव में, माधुर्य भाव में उनके नेत्रों को चिंतन करते हुए, खंजन नैन रूप रस माते, खंजन नैन रूप रस माते, उनकी रूप माधुरी में मेरी चित्त की वृत्ति अटकी भई है। वही समय चतुर्वेद दास जी महाराज ने कही कि आपने प्रियालाल जी के बहुत पद की रचना करी, आपने ठाकुर की लीला को गान बहुत कियो, लेकिन सूरदास जी बाबा कभी भी आपने आचार्य जी के लिए पद की रचना ना करी, महाप्रभु जी श्री वल्लभ के लिए पद की रचना नहीं करी। वह समय सूरदास जी बाबा बड़ो सुंदर सुंदर बात कहे, मैंने इनको अलग न्यारो समझियो ही नहीं। जो मैंने श्रीनाथ जी बाबा को गान कियो है मैं वही मानू, जो मैंने श्रीनाथ जी बाबा को गान कियो है वही मैंने श्री वल्लभ को गान कियो है, और जो मैंने श्री वल्लभ को गान कियो है वही मैंने मेरे श्रीनाथ जी बाबा को गान कियो। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुरु हरि गुरु ये तत्व तो एक ही है, इनमें भेद ना है। जो मेरे प्रभु को स्वरूप है वही मेरे गुरु श्री वल्लभ को स्वरूप है। इनमें मैंने कभी इनको अलग नाय देखियो, ये तो एक ही स्वरूप है, इनमें भेद नाय करे मैंने कभी भी, वो एक ही स्वरूप है। और अंत में सूरदास जी बाबा, गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए? गुरु में और प्रभु में कोई भेद नहीं, वो तत्वता एक ही स्वरूप है। तुम ही जानत तुम ही हो जाई, वो एक स्वरूप है। गुरु में और प्रभु में कोई भेद नहीं, वो एक ही स्वरूप है। मैंने इनको कभी अलग ना देखो। ये सूरदास जी बाबा की गुरु भक्ति, श्री वल्लभ के प्रति उनका समर्पण। और सूरदास जी बाबा अंत में महाप्रभु जी का पद वर्णन करते हैं महाप्रभु जी के लिए, और विहाग राग में हमारे यहाँ गाया जाता है। अंतिम पद है सूरदास जी बाबा का, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नाथ चंद्र चढ़ाविन, सब जग माई अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। साधन और नाही कली में, जासु होत निवे, सूर कहा कहे द्विविध आंगेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधेरो, बिना मोले को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभ के चरणारविंद को मेरे को दृढ़ आसक्ति है, दृढ़ विश्वास है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभ नक चंद्र छटावन, श्री वल्लभ सब जगह माई अंधेरो, पूरे जगत में अंधेरो है। साधन और नाही या कली में, या कली में और कोई साधन नहीं है, साधन और नाही या कली में, जासु होत निवेरो, या जीव को निवेरो हो।
सुर कहा कहे द्विविध आंधेरो। मैं सूर कहा कहूं, सूर कहा कहे द्विविध आंधेरो। मैं तो दोनों जगह छू अंधेरो, मेरी चमक दृष्टि ना है और मेरी ज्ञान दृष्टि भी। सूर कहा कहे द्विविध आंधेरो, बिना मोल को चेरो। मैं उन श्री वल्लभ को बिना मोल को चेरो हूं, बिना मोल को मैं उनको दास हूं। ये सूरदास जी बाबा वर्णन करते हैं। सूरदास जी बाबा के अनंत चरित्र हैं, लेकिन उनमें आप लोग हम लोग समयाभाव जितने जितने प्रसंगों का दर्शन कर सके उन प्रसंगों का आपने हमने दर्शन किया है। गोसाई जी महाराज सन्मुख बैठे थे और सूरदास जी गोसाई जी महाराज कहते ये पुष्टि मार्ग का जहाज है, जो आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। सूरदास जी बाबा की देह छूटी और दिव्य देह लेकर के सूरदास जी बाबा ठाकुर जी की नित्य लीला में पधारते हैं। बोलो सूरदास जी महाराज की जय। सूरदास जी बाबा की कथा का प्रसंग आपने हमने सुना। श्रीनाथ जी बाबा के द्वितीय सखा हुए परमानंद दास जी, जिनका नाम ही परमानंद दास है। परमानंद दास जी लीला में तोक सखा हैं। दिन में वो सखा रहते हैं जिनका नाम तोक सखा है, और रात्रि में वो सखी रूप में आते हैं। उन सखी का नाम है चंद्रभागा सखी। ये चंद्रभागा सखी है। परमानंद दास जी कन्नौज में उनका जन्म हुआ। कन्नौजिया ब्राह्मण थे और इनके पिता भी ब्राह्मण वृत्ति किया करते थे, यज्ञ पाठ पूजा इत्यादि कराया करते थे। और वो ही परमानंद दास जी जिस समय जन्म लिया उसी समय किसी एक बहुत बड़े सेठ ने परमानंद दास जी के पिता को बहुत धन दिया। और जब बहुत धन लेकर के परमानंद दास जी के पिता अपने घर में आए, और जिस समय घर में आए और अपने पुत्र का जन्म सुना, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ पूरे परिवार को। बोले ये बेटा जो आयो है वो इतना भाग्यशाली है, मेरे लिए इतना सुंदर है कि जाके आवे सो मेरे घर में आनंद आ गयो। तो बोले या बेटा को नाम का रखना चाहिए? बोले या बेटा को नाम परमानंद रखना चाहिए, परमानंद नाम रखना चाहिए। बड़ो उत्सव मनायो, ज्योतिषकार को बुलायो, बोले या के जन्म नक्षत्र दे करके बताओ कि या को का नाम होगो। तो जो नाम पिता ने विचार करो थो और वो ही नाम ज्योतिष के क्रम के अनुसार निकलो। बोले या को नाम वही नाम पे आयो है, बोले परमानंद या को नाम आयो है, आप या को नाम परमानंद रख दो। यज्ञोपवीत संस्कार कराई परमानंद दास जी को, लेकिन परमानंद दास जी की गायकी बालपन से बहुत सुंदर। परमानंद दास जी पद बनाते थे और बहुत सुंदर गाते थे, और अपने नगर में कन्नौज में इतने इतने पद बना करके परमानंद दास जी गाने लगे। जितने गुणी जन थे उस समय के, वो सब गुणी जन परमानंद दास जी के सन्निकट होते चले, और सब परमानंद दास जी की एक मंडली बन गई। और सब परमानंद दास जी के पदों को सुनकर, कीर्तन सुनकर के सब प्रसन्न होते थे परमानंद दास जी के चरित्र। धीरे धीरे परमानंद दास जी की पदों का इतना सुंदर गान होने लगा, उनकी ख्याति फैलने लगी परमानंद दास जी के पदों की। लेकिन समय है ना, समय एक जैसा कभी किसी का एक जैसा समय जीवन में नहीं रहता है। आज कन्नौज में अकाल पड़ा और उस नगर का जो हाकिम था, उस हाकिम ने एक आदेश कर दिया कि इस कन्नौज गांव में जितने भी धन वाले हैं उन सभी के घर से धन ले लिया जाए। और सभी जो कन्नौज गांव के रहते थे सभी लोगों के घर का धन हरण कर लिया। और ये परमानंद दास जी के घर में भी जो धन आया था वो धन को हरण कर लिया, राजकोष में जमा कर लिया। अब पिता दुखी हो गए, माता दुखी हो गए, जो धन आयो तो वो धन हमारे हाथ से चलो गयो, अब हम करें तो करें क्या करें हम? ये बेटा तू कछु व्यावृत्ति कर, तू कछु कमाई कर, क्योंकि हमको तेरी चिंता है। तू बड़ो हो वालो है, तू बड़ो होगो, हमको तेरो ब्याह करनो है, तेरो विवाह करनो है। और परमानंद दास जी ने कही मेरे को विवाह नहीं करना, मेरे को ब्याह नहीं करना है, मैं तो भगवत गुणानुवाद ही गाऊंगा, मैं तो कीर्तन ही करूं।
बोले बेटा परमानंद दास जी ने कही मेरे को विवाह नहीं करना, मेरे को संसार में नहीं जानो है। और वो परमानंद दास जी अपने घर को छोड़ करके प्रयाग में आते हैं। मकर संक्रांति का समय था, प्रयाग में परमानंद दास जी महाराज आते हैं और यहाँ पर पदों का गान करते हैं। इतने सुंदर सुंदर पदों का रचना करके गान करते, और वही परमानंद दास जी शिष्य भी बनाया करते थे। उस समय तक परमानंद दास नहीं थे, उस समय तक वो परमानंद स्वामी थे, शिष्य बनाते थे। पूरे शिष्यों की मंडली हो गई, बड़ा सुंदर गान करते थे। जो परमानंद स्वामी जी का सुन लेता था वो उनका हो जाता था। इतने सुंदर पदों का गान करते थे परमानंद दास। और जब इतने सुंदर पदों का गान करते थे और महाप्रभु जी प्रयाग से ही कुछ दूर पर अड़ेल है, वहां पर महाप्रभु जी विराजमान थे। महाप्रभु जी का लोग जो परमानंद स्वामी के पद का गान करते थे वो महाप्रभु जी के यहाँ पर आकर के वर्णन करते थे कि परमानंद स्वामी ने आज ये पद का गान किया, परमानंद स्वामी ने आज ये पद का गान किया। इतना सुंदर गान करते हैं, इतने सुंदर गान करते, बड़ी ख्याति हो गई परमानंद स्वामी की, इतना सुंदर पदों का गान करते हैं। और महाप्रभु जी का एक सेवक है जो जलघरिया है, जिसका नाम कपूर है। कपूर क्षत्रिय जो जलघरिया था, उसने भी ये सुना कि परमानंद दास जी बहुत पद गान करते हैं, परमानंद दास जी बहुत सुंदर पद का गान करते हैं। उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं परमानंद दास जी का कीर्तन सुनने के लिए जाऊं, पद सुनने के लिए जाऊं। लेकिन वो जलघरिया था, जल की गागर यमुना जी में से भर के लाता, पूरा समय जल की गागर की सेवा में लगा रहता था, समय नहीं मिलता था जाने के लिए। लेकिन एक बार किसी से सुना उसने, आज एकादशी का दिन है और आज परमानंद दास जी प्रयाग में रात्रि जागरण करेंगे और रात्रि जागरण करके आज रात्रि भर वो कीर्तनों का गान करेंगे, रात्रि भर कीर्तनों का गान करेंगे। इस जलघरिया के, कपूर जलघरिया के मन में आए कि क्यों ना जाकर के मैं परमानंद दास जी की वह कीर्तन को श्रवण करूं। सब लोग के में परमानंद दास जी इतना कीर्तन सुंदर को गान करे, तो क्यों ना मैं जाकर के परमानंद दास जी के वह पद को गान सुनने के लिए जाऊं। मन में भाव है, लेकिन महाप्रभु जी से नहीं कही। क्यों? अगर मैं कह दूंगा तो बोले सेवा छोड़ करके तू जाएगो। महाप्रभु जी से डर के कारण सेवा न छूट जाए, यानी महाप्रभु जी से नहीं कही। और कपूर क्षत्रिय ने मन में विचार किया कि क्यों ना जाकर के मैं आज रात्रि में मेरी सेवा पूरी हो जाए, आज रात्रि में मैं परमानंद दास जी के कीर्तन सुनने के लिए जाऊंगा। सेवा पूरी हो गई, प्रसाद इत्यादि सब हो गए। वाक्य बाद ये कपूर स्वयं कैसे जाऊं, यमुना के तट के ऊपर आयो और यमुना जी के तट के ऊपर आकर के वहां ने अपने वस्त्रन को सबको लपेट लिए और तेरहवें में होशियार है तो तैर करके, गर्मी के दिन हते और तैर करके यमुना जी को पार करके जहां परमानंद दास जी कीर्तन को गान करे, मंडली जुटी भाई, भीड़ लगी भाई, उनके बीच में परमानंद दास जी महाराज विराजमान थे। और परमानंद दास जी उनके सबके बीच में जा समय विराजमान थे, परमानंद स्वामी कहलाते। और परमानंद दास जी ने एकादशी के दिन पद को गान कियो। और कैसे पद को गान कियो? वो विरह के पदों को गान कियो और वहां में विरह के पदों में भी गावे लगे। ब्रज के ब्रज के विरही लोग विचारे, ब्रज के विरही लोग विचारे, बिनु गोपाल ठगे से ठारे, बिनु गोपाल ठगे से ठारे, अति दुर्बल तनुहारे, ब्रज के विरही
ब्रज के विरही लोग बेचारे, मात यशोदा पंथ निहारत, मात यशोदा पंथ निहारत, निश दिन सांझ सवारे, ब्रिज के विरही लोग बेचारे, ब्रिज के विरही लोग बेचारे। जो कोई कान का ही बोलत, जो कोई कान का ही बोलत, आखियान बहत पनारे, ब्रिज के विरही लोग बेचारे, ब्रिज के विरही लोग बेचारे। यह मथुरा काजर की रेखा, जनिक श्वेत कारे, ब्रिज के विरही लोग बेचारे, परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, जैसे चंदा बिनु तारे, ब्रिज के विरही लोग बेचारे, ब्रिज के विरही लोग बेचारे। रात्रि भर कीर्तन भयो, जब कीर्तन विराम भयो, सब अपने अपने घर चले गए, और वही समय वो जलघरिया परमानंद दास जी की वाणी सुन करके इतनो हृदय गदगद हो गयो, इतनो भगवतीय भाव जग गयो कि परमानंद दास जी के पास में जाकर के भगवत स्मरण करे, जय श्री कृष्ण करे, राधे राधे करे, उनसे विदा लेकर के पुनः सुबह होवे लगी ना, सेवा में जानो है। जलघरिया पुनः यमुना के तट पर आए, और यमुना के तट पर आकर के जैसे तेर तो भयो आयो, तो ऐसे ही तेर तो भयो आए, और यमुना में स्नान करके अपरस करके अपने जल की गागर लेकर के ठाकुर जी की सेवा में गोकुल में अंदर प्रवेश कर गए। लीला घटना तब घटित भई, रात्रि भर को कीर्तन परमानंद दास जी ने कियो, और रात्रि भर को कीर्तन परमानंद दास जी ने कियो, और अचानक थोड़ी क्षण के लिए परमानंद दास जी की आंख लग गई, और जब परमानंद दास जी की आंख लगी, और तभी घटना घटित भई। जहां आंख लगी परमानंद स्वामी की, और जहां समय परमानंद दास जी की आंख लगी, और आंख लगते ही वो लीला का देखियो, परमानंद दास जी यही पद को कीर्तन कर रहे हैं, और सामने दूर कोने में दूर कपूर जलघरिया बैठो है, और कपूर जलघरिया के गोद में स्वयं यशोदोक्त संग लालित नवनीत प्रिया जी आज वह कपूर जलघरिया की गोद में बैठे हैं। कंदर्प कोटि लावण्य निधि, एक नहीं करोड़ों कामदेव वार करके फेंक दिए जाए, ऐसी अद्भुत सुंदरता। कंदर्प कोटि लावण्य निधि, यशोदोत्संग लालित बाल कृष्ण लाल व कपूर जलघरिया की गोद में बैठे, वो दर्शन परमानंद दास जी को भयो, और जैसे ही वो दर्शन परमानंद दास जी को, मानो मन खिंचा गयो, लालन ने मन खींच लियो, और जहां लालन ने मन खींच लियो,
अब तो दर्शन दे करके ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, आंख खुली, छटपटाए, और छटपटा करके वही समय दर्शन में कही, ये दर्शन करना है तो महाप्रभु जी की शरण में आओ, अड़ेल में महाप्रभु जी विराजमान है। और आंख खुल गई, छटपटाई, वो विरह, ऐसा विरह भयो उन बालकृष्ण लाल को देख करके, बस अब इनको ही पाना है, वो जलगरिया दिख जाए, वो भगवती दिख जाए, जो भगवती मेरे सत्संग में आकर के बैठे हो तो रवाना ये लीला को गान सुने। उठ गए, खड़े हुए, स्नान कियो और दौड़ पड़े, यमुना जी के किनारे आए। नौका खड़ी थी और नौका के अंदर परमानंद दास जी बैठ जाए और नौका यमुना पार करके, और जैसे ही किनारे पर परमानंद दास जी किनारे के ऊपर उतरे, और जहां परमानंद दास जी किनारे के ऊपर उतरे और तट के ऊपर आए, दूर का देखियो कि महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी संध्या वंदन कर रहे थे, और संध्या वंदन कर रहे थे, जप माला कर रहे थे, और उनको वहां जहां महाप्रभु जी को देखियो ऐसा लगियो कि साक्षात वही प्रभु हैं, श्री कृष्ण है, वह साक्षात श्री कृष्ण के रूप में महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उनको दर्शन दिए। परमानंद टकटकी लगा करके महाप्रभु जी को देखते रहो। महाप्रभु जी को जप पूर्ण भयो, और जहां महाप्रभु जी की दृष्टि खुली, महाप्रभु जी ने जब आंख खोली और दूर से परमानंद को देखियो, और जब परमानंद को देखियो तो महाप्रभु जी कहे, परमानंद आओ, और परमानंद दास जी को बुलायो और अपने आगे परमानंद दास जी को बैठायो। और जब परमानंद दास जी को आगे बैठायो, और परमानंद दास जी जब महाप्रभु जी के आगे आकर के विराजमान भये, और जब आगे आकर के परमानंद दास जी के विराजमान भये, तो महाप्रभु ने परमानंद दास जी से कही, कछु गान करो, तो वही विरह लीला के पद को गान किए उन्होंने। कौन वेर भई चले री गोपाल, कौन वेर भई चले री गोपाल। महाप्रभु जी ने कही, परमानंद तुम कछु रस की लीला को गान करो, कछु ठाकुर जी की गुण लीला को गान करो, ठाकुर जी की यश लीला को गान करो। बोले महाराज वो तो मेरे को स्फुर नहीं है। बोले एक काम करो, जाओ यमुना में स्नान कराओ। परमानंद दास जी ने कही, वो विरक्त वैष्णव के दर्शन मेरे को कब होंगे? यानी वह जलगरिया के लिए पूछ रहे हैं, वो जलगरिया के दर्शन कब होंगे? क्योंकि मन में तो ये था ना कि ये मेरे को जो दर्शन हुए वह जलगरिया की कृपा से, वाक्य सत्संग से प्राप्त हुए। महाप्रभु जी ने कही, वो होए तो कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए हो, ठाकुर जी की कोई सेवा कर रहे हो, जाओ तुम स्नान करके आओ। और वो परमानंद दास जी स्नान करने के लिए जाते हैं, और जब स्नान करने के लिए जाते हैं, और वही कपूर जलगरिया जल की गागर भर के अपने कंधा पर रख करके आ रहा है सामने से, और सामने से परमानंद दास जी आ रहे हैं। और जहां परमानंद दास जी ने कपूर जलगरिया को देखा, और कपूर जलगरिया को देख करके रोमांच हो गया, हृदय में आनंद आ गया कि इसी की गोद में मेरे बालकृष्ण लाल विराजमान थे। मैंने जो दर्शन किया है वो इसकी गोद में किया है। प्रणाम किया परमानंद दास जी ने कपूर जलगरिया को। बोले, और अपनी पूरी रात की जो घटना थी, वो रात की घटना आज कपूर जलगरिया को सुनाई। कपूर जलगरिया ने कि तुम बड़े कृपा पात्र हो, बड़े भगवती हो, तुमको महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है, जाओ और जल्दी से जल्दी स्नान करके मंदिर में पधारो। तुमको ठाकुर जी की बड़ी कृपा भई है, मैं सेवा में जाऊं। लेकिन एक बात याद रखियो, जब महाप्रभु जी पूछे ना आपसे कि आपने कपूर जलगरिया को जब पूछे, कपूर जलगरिया ने कही, अगर महाप्रभु जी पूछे तो मेरो नाम मत बताइयो, क्योंकि मैं उनको बिना बताए आयो तो मेरो नाम मत बताइयो, डर लगे, क्योंकि मैं सेवा छोड़ करके तो नहीं चलोगे। और परमानंद दास जी आज स्नान करके
मंदिर में आते हैं। महाप्रभु जी ने बालकृष्ण लालन को जगाया, मंगल भोग धराया, मंगल भोग धरा के श्रृंगार धराया, श्रृंगार धरा करके ग्वाल भोग धराया और ग्वाल भोग सरा करके नवनीत प्रिया जी के प्रथम बार दर्शन कराए। और जहां परमानंद दास जी ने नवनीत प्रिया जी के प्रथम बार दर्शन किए और दर्शन करते ही वो ही स्वरूप है, वो लावण्य निधि जिनको मैंने स्वप्न में दर्शन कियो, आज ब्रह्म संबंध करायो, समर्पित करायो। और समर्पित करा करके महाप्रभु जी ने कही कछु पद को गान करो, कमल नैन श्याम सुंदर झूलत है पलना। पहले विरह को गान किया, बोले अब तो तुम्हारी अविद्या दूर हो गई, ठाकुर जी ने आपको अंगीकार कर लियो, विरह को गान नहीं, अब तो आप कछु ठाकुर जी के कीर्तन को गान करो, ठाकुर जी के गुणानुवाद को गान करो। कमल नैन, जब महाप्रभु जी ने पुनः वही दशम स्कंद की अनुक्रमणिका परमानंद दास जी को सुनाई, और जब परमानंद दास जी को वो लीला सुनाई, और जब लीला सुनाई तब ध्यान में करते ठाकुर जी की वही नंदालय की लीला, जहां पलना में ठाकुर जी झूल रहे हैं। कमल नैन श्याम सुंदर झूलत है पलना, बाल लीला गावती सब गोकुल की ललना। ये बाल लीला को गान, ये गोकुल की ललनाएं गान कर रही हैं। वह लीला को गान, वह लीला को पद बड़ो सुंदर परमानंद दास जी महाराज ने गाया। दूसरों पद को गान कियो, जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रगटे आई, शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलवे करत अघाई। ते नंदलाल धूरी दूसर वपु रहत कंठ लपटाई, रतन जड़ित पोढ़ाय पालने वदन देखी मुस्काई। झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी, परमानंद बलि बलि जाई। ये अद्भुत लीला का दर्शन हुआ और पद का गान करते रहे। ये अद्भुत लीला जो बाल लीला है, उन बाल लीला का बड़ा सुंदर पद का गान किया। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। आज इनको लीला का स्फुरन हुआ। वही परमानंद दास जी की इन चरित्रों को आपने हमने श्रवण किया। आज का समय, आज की इस कथा को
आप हम ब्रजवल्लभ लाल प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए परमानंद दास जी के कुछ शेष चरित्र हैं, अगले सत्र में पुनः हम लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद कुम्भन दास जी के जो चरित्र हैं, महाप्रभु जी के सेवक कुम्भन दास जी, उन कुम्भन दास जी के चरित्रों का भी श्रवण करेंगे। आज की इस सत्र को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए 2 मिनट भगवत नाम लेते हो। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। सांवरिया गिरधारियो लाला मोहन मुरली वाला, सांवरिया गिरधारियो लाला मोहन मुरली वाला, ओ मोहन मुरली वाला, ओ मोहन मुरली वाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। आओ जियो नंद का लाला ब्रज देवी का प्यारा, आओ जियो नंद का लाला ब्रज देवी का प्यारा, ओ ब्रज देवी का प्यारा, ओ ब्रज देवी का प्यारा, ओ प्राण हमारा, ओ प्राण हमारा, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेल सरकार गिरिराज धरणी, श्याम सुंदर श्री यमने महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी, गुरु चरणारविंद की जय, मैया महारानी की जय, संत लालन जी महाराज